सर राधे राधे। सर जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सब वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ हाँ, फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। महाराज जी राधे राधे। जी मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला रसूला बाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक जीजा? झींझक जीजा के पास? झींझक। झीझक? हाँ झीझक हाँ। रसगुल्ला। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात की। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए, वो घर वाले डांटते हैं। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है। अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला, क्या है सब? बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माएं रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी। हाँ, माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना? हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर 2 पैसा,
हम नहीं करेंगे काम, कुछ हमारे नहीं बच्चे को करता पढ़ाओ है, लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है, तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता। कौन बात में कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। दुकानदार को तो बेचना है। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने? और अगले दिन फिर दे रहा था। मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वैसे कहते तू भी कर। नहीं, बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काय करें? अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है? तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से थी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा। हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है, बस कुछ कहते ही नहीं। इनका अकेला बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ, ऐसे कह रहे। पर बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। धर्म से चल रहे प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, विवाह कर लेना पर उसी से। हाँ जी। आप भी आई हो? हैं? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ, बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल? हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल, आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, उसी से करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे, छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े? ना जी। और छोड़ दी तो? बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। कह रहा प्रभु जी मेरी शादी हो जाएगी उससे। हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी। काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं, चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा, उसकी इंस्टाग्राम आईडी? तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधे यहाँ से? बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो कुछ, आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी?
आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना, हाँ जी, तो ढेर लग जाएंगे। आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी, ठीक है। ढेर लगेगा, ढेर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। बात तो सही है। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग जाए तो खाओगे। नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया बिल्कुल। अब मांस नहीं खाना। मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया? अच्छा, ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। क्या बोला तूने? अभी बताते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57। अच्छा। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। नंबर 1 का कमीना। जी जी जी, आंखें देखो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। गुरु जी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ, एंजल। राधे राधे गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आए सामने में। अब उसको संभाल कर दूसरे रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गाँव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे, तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो। तो गुरुदेव, उसे क्या मैं जमाला कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? हाँ। और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों? हैं? अगले का मनोरुचि है। हैं? अगले का मनोरुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या, आपके पास पैसा है? तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है।